अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। इससे आपको ये फायदा होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आएंगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप जानते हैं हम अपने बर्ड से दो तरीके से ब्रीडिंग लेते हैं। एक तो 1 बाय 1 पिंजरों में, अलग अलग पिंजरों में बर्ड्स के एक एक पेयर्स को डालकर, और दूसरा कॉलोनी में सभी बर्ड्स को झुंड में रखकर और बर्ड्स से ब्रीडिंग लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं बजीज पैरेट से कॉलोनी में ब्रीडिंग लेता हूं। मैंने लव बर्ड से कॉलोनी में भी ब्रीडिंग ली है और सेपरेट केजेस में भी ब्रीडिंग ली है। दोस्तों, सेपरेट केजेस में जब ब्रीडिंग ली जाती है 1 बाय 1 पिंजरों में, तो उसके लिए मास्टर केजेस काफी जरूरी होता है। इसके क्या क्या फायदे होते हैं और आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि मास्टर केजेस बने हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। तो मुझे इस मास्टर केजेस से, जो बड़ा पिंजरा बना है जिसके अंदर 1 बाय 1 पिंजरे रखे हुए हैं, इस पूरे बड़े पिंजरे से मुझे क्या क्या फायदा हुआ है, क्या क्या बेनिफिट हुआ है, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 बाय 1 पिंजरों में बर्ड से ब्रीडिंग लेने के लिए मास्टर केजेस का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैंने नॉर्मली बजीज पैरेट, फिंच बर्ड्स, लव बर्ड्स, कॉकटेल बर्ड्स और जावा बर्ड्स रखे हैं। इन सभी बर्ड के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बजीज पैरेट के लिए अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग पसंद करते हैं तो वो काफी अच्छा है। बजीज पैरेट की आप कॉलोनी ब्रीडिंग ले सकते हैं। अगर बात की जाए बजीज पैरेट के अलावा लव बर्ड्स, कॉकटेल बर्ड और फिंच बर्ड के लिए, तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि इन बर्ड के लिए अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो सेपरेट केजेस में ही ब्रीडिंग लेना ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने लव बर्ड से कॉलोनी ब्रीडिंग भी ली है और सेपरेट केजेस ब्रीडिंग भी ली है। मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है सेपरेट केजेस ब्रीडिंग में। और सेपरेट केजेस में अगर आप अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि मास्टर केजेस के क्या क्या फायदे हैं, मास्टर केजेस क्यों होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। दोस्तों, इससे पहले आप जानते हैं कि मेरे पास में बजीज पैरेट की एक कॉलोनी थी, उसके बाद मैंने एक लव बर्ड्स की कॉलोनी बनाई और उसके बाद मैंने ये मास्टर केजेस बनाया। दोस्तों, मास्टर केजेस मैंने पिछली बार ऑफ सीजन में बनाया था और अब जो है वो वापस ऑफ सीजन शुरू हो चुका है। मतलब कि मैंने इस मास्टर केजेस के अंदर जो लगे सेपरेट केजेस है उनमें अपने सभी बर्ड से 3 से 4 क्लच ले लिए हैं। तो अब तक का मास्टर केजेस को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ है, वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मास्टर केजेस का बेनिफिट है वो ये है, इससे क्या होता है कि अपने बर्ड को जब ओपन में, जब छत के ऊपर अपने बर्ड्स रखे होते हैं, उनके छोटे पिंजरे रखे होते हैं, तो इससे बाहर की जो बिल्लियां हैं, जो बाहर के सिकरे हैं, जो जंगली पक्षी है, जो जंगली पशु है, वो अपने बर्ड को परेशान नहीं कर पाते हैं। ये सबसे पहला बेनिफिट है। इससे दोस्तों अपने बर्ड को कोई भी बिल्ली, कोई भी सिकरा परेशान नहीं कर पाएगा जब मास्टर केजेस बना रहता है और उसके अंदर सेपरेट केजेस लगे होते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जानते हैं कि मैंने इस मास्टर केजेस के बाहर की तरफ बारीक जाली का इस्तेमाल भी किया है। तो इससे जो है बिल्कुल भी मच्छर अंदर नहीं जाते और बर्ड के जो पर है, जो बर्ड की मोल्टिंग होती है, जो पुराने जो फेदर है, वो उड़कर हवा के साथ बाहर नहीं आते। और तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जब अलग अलग पिंजरों में बर्ड को रखा जाता है तो काफी बार पिंजरा छोटे होने की वजह से जो बर्ड के बच्चे होते हैं वो अचानक से पिंजरे से बाहर निकल आते हैं, सीड और सॉफ्ट फूड चेंज करते समय, पानी चेंज करते समय, और काफी बार भूल से जब गेट खुला रह जाता है तो बड़े जो बर्ड है, जो ब्रीडिंग पेयर है, वो भी उड़ जाते हैं। आप जानते हैं कि इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया कि जब एक्सोटिक बर्ड उड़ जाते हैं तो उनका क्या होता होगा, वो वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। और 4 नंबर बेनिफिट ये है कि जब तेज हवाएं चलती है, जब मौसम चेंज होता है उस समय क्या होता है, और जब बारिश होती है उस समय जो बाहर के तिरपाल है उन्हें हम नीचे कर देते हैं तो बारिश का पानी अंदर नहीं आता, बारिश के द्वारा हुई नमी जो है वो अंदर नहीं आती। इसके अलावा तेज हवाएं चलती है तो वो डायरेक्ट अपने बर्ड को नहीं लगती और तेज धूप अपने बर्ड को नहीं लगती। मास्टर केजेस से दोस्तों अपने सेटअप का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये 4 नंबर सबसे बड़ा फायदा है।
तो ये तो दोस्तों हमने की है कि मास्टर केजेस के क्या क्या फायदे होते हैं, और अब मैं आपको बताता हूं कि आज तक मुझे ये सब फायदे तो हुए ही हैं, साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक मुझे इस मास्टर केजेस से 40 से 50 हजार का बेनिफिट हुआ है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों काफी बार मेरे जो बर्ड है उनके पिंजरे खुले रह गए, इस वजह से जो सभी बर्ड है, एक बार तो लव बर्ड के एक क्लच के सभी बच्चे बाहर निकल गए अपने पिंजरों से और इस मास्टर केजेस के अंदर उड़ने लगे, तो एक भी बर्ड बाहर नहीं उड़ा। मैंने उन सभी बर्ड को लाइट ऑफ करके एक एक करके 1 बाय 1 पकड़ के वापस उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। एक बार मेरा एल्बिनो कॉकटेल का पैर भी निकल गया। इसके अलावा कॉकटेल के बाकी के पैर भी 1-2 बार निकले हैं। काफी बार लवबर्ड्स के ब्रीडिंग पैर भी निकले हैं, लेकिन आज तक मास्टर केजेस बनने के बाद मेरा एक भी बर्ड बाहर नहीं उड़ पाया है। इसमें आप जानते हैं कि थर्ड क्लच की वजह से 25 पैरेट काफी सारे बढ़ गए थे, और काफी सारे बजरी तोते होने की वजह से वो काफी बार कॉलोनी से बाहर निकल आते हैं मास्टर केजेस के अंदर जब ज्यादा बर्ड होते हैं। तो उससे भी दोस्तों ये बेनिफिट हुआ है कि 25 पैरेट के जो बर्ड है वो वापस पकड़ में आ जाते हैं, वो बाहर नहीं उड़ पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फायदा है कि 25 पैरेट की कॉलोनी का जो डोर है वो मास्टर केजेस के अंदर खुलता है। काफी बर्ड उड़ने से बच गए हैं, और आप जानते हैं कि अगर एक बार एक्जोटिक बर्ड यहाँ के टेम्परेचर में माहौल में अगर बाहर उड़ जाता है तो वो मर जाता है भूख से, प्यास से, या टेम्परेचर बदलने की वजह से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि वीडियो की वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी होगी। इसका कारण यह है कि दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है और मैं सही तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं। तो आप सभी दुआ करें कि काफी जल्द मेरा गला सही हो, मैं आप सभी के लिए इससे भी अच्छे इंफॉर्मेशन के वीडियो लाता रहूं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। गर्मियां काफी बढ़ चुकी है।